बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। आज मैंने आपको पढ़ाना है ट्रांसफार्मर। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कैपेसिटर और उसके इस्तेमालात और उसकी इकसाम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और इसके कहाँ पर इस्तेमालात होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक डिवाइस है जिससे एसी वोल्टेज कम या ज़्यादा की जा सकती है। एसी वोल्टेज में करंट एक सिमत में नहीं चलती बल्कि बार बार सिमत तब्दील करती रहती है। तो दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है एसी करंट। एसी करंट क्या करता है कि थोड़े वक्त के बाद अपनी सिमत, पहले ये ऊपर की तरफ था, अब इसने अपनी सिमत चेंज कर ली, अब क्या नीचे की तरफ हो गया है। और दूसरा होता है डीसी, वो एक ही सिमत में चलता रहता है। इस तरह टाइम जितना मर्जी हो जाए लेकिन उसकी सिमत तब्दील नहीं होती। उसके बरक्स एसी जो है, एसी करंट, ये अपनी सिमत क्या करता है? बदलता रहता है। इसके बाद जब एक इंटरवल ऑफ टाइम, एक वक्त के बाद क्या करेगा, फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी सिमत चेंज करता रहता है। तो जो एसी वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस चीज़ों से मिलकर बनता है वो हम पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर तार की दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है जो लोहे की कोर पर लिपटी होती है। लोहे यहाँ पर मतलब आयरन पर दो तारें, एक तरफ एक तार होती है, दूसरी तरफ दूसरी तार लिपटी होती है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। इस तरह होता है कि दरमियान में एक लोहे की कोर होती है, एक तरफ एक तार ने लपेटा होता है उसे, दूसरी तरफ दूसरी तार ने। जो तार एक्सटर्नल सर्किट या बैरूनी सर्किट के साथ जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, और जो बैटरी के साथ जुड़ी हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। तो आगे देखते हैं। एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरी को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में से जब करंट गुजर जाती है तो इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट गुजरने लगता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज इनके टर्न्स की तादाद के प्रोपोर्शनल होती है। यानी मतलब ये कि जब बैटरी करंट प्रोवाइड करती है, बैटरी जब करंट मुंतकिल करती है प्राइमरी कॉइल को, तो फिर इंडक्शन के ज़रिए, अब दरमियान में आपने क्या लगाया हुआ है? लोहा आपको पता है एक कंडक्टर है। ये क्या करेगा? करंट को कंडक्ट करेगा और किस में ले जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन थ्रू मेटल कोर, मतलब दांत से बना हुआ कोर या फिर लोहे का कोर। उसके थ्रू जब करंट प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जाएगा तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं इंडक्शन। तो क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल को जब बैटरी करंट देती है तो वो इंडक्शन के ज़रिए सेकेंडरी कॉइल में करंट को भेज देता है। इसके अलावा ये टर्न्स होते हैं, ये एक टर्न, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। उर्दू में इसे कहते हैं गुलाइयाँ। इस तरह तो क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स और उसका जो वोल्टेज है, जो उसका प्राइमरी वोल्टेज है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। उसी तरह सेकेंडरी कॉइल में भी जो टर्न्स हैं और वोल्टेज है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इनकी जो रेशो बनती है वो होती है Vp ओवर Vs इक्वल टू Np ओवर Ns। Vp वो वोल्टेज जो कि प्राइमरी कॉइल में मौजूद है, Vs वो वोल्टेज जो कि सेकेंडरी कॉइल में मौजूद है, Np जो टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के वो हैं, और Ns वो टर्न्स हैं जो कि सेकेंडरी कॉइल में मौजूद हैं।
अब आगे आपको दो तरह के ट्रांसफार्मर बताएंगे, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का जो काम होता है वो क्या करता है, जो वोल्टेज होती है ना, जैसे कि आपने पढ़ा ट्रांसफार्मर का काम है एसी वोल्टेज को तब्दील करना। जो एसी वोल्टेज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, बढ़ाता है। इसमें यह होता है कि जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं एनपी ये कम होते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो एसी वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टेप डाउन का काम इससे उल्टा है, उसमें एसी वोल्टेज कम हो जाती है, वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल है उसके जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा है और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके टर्न्स क्या होते हैं, कम। इसलिए आपने पढ़ा है कि जो टर्न्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के। तो जब आउट इनपुट हमने जो दी है प्राइमरी को और आउटपुट हमें जब कम मिलेगी तो हम क्या कहेंगे, जो स्टेप ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसने क्या किया है, वोल्टेज को कम कर दिया है। अगर सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा हो तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और अगर सेकेंडरी की टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम हो तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, ये भी मैंने आपको बताया, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। अब इनके जो इस्तेमालात हैं वो हम पढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर वगैरह में ट्रांसफार्मर के ज़रिए 220 वोल्ट को कम करके 9, 6, 12 वोल्ट मुहैया किए जाते हैं। ये टेप रिकॉर्डर में 220 को 6 में कम किया जाता है। मतलब यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज क्या हुई 220 से 6 पर आकर गिर गई। उसके बाद रेडियो में 220 से 9 तक आई और कंप्यूटर में 220 से 12 तक। मतलब इन तमाम चीज़ों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, स्टेप डाउन। टीवी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कई हजार वोल्ट तक वोल्टेज पैदा की जाती है। जो टीवी है, टेलीविजन है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का क्या काम होता है, वो वोल्टेज को बढ़ा देता है और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कई हजार वोल्ट तक वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्योंकि टीवी बहुत ज़्यादा ताकत लेता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर लेता है स्टार्ट होने में और चलते रहने में। पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी शहरों में लाई जाती है और फिर ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को 220 वोल्ट तक कम करे सार्फिन को सप्लाई की जाती है। अब जो पावर स्टेशन होते हैं मुख्तलिफ शहरों में वो क्या सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और आपने देखा होगा कि रास्ते में जो लगे होते हैं खंबे, उनके ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो वोल्टेज आ रहा होता है उसको 220 वोल्ट तक कम करके हमारे घरों को सप्लाई करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पर पावर स्टेशन से शहरों में लाई जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़ाया हो जाएगा, क्या हो जाएगी। अगर हम पावर स्टेशन से शहरों को इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पर मुहैया करें तो फिर क्या होता है कि एनर्जी का ज़ाया हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो करंट हम दे रहे हैं घरों को वो बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी पैदा करेगा, उससे क्या होती है, पावर या एनर्जी ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम हाई वोल्टेज कर देते हैं फिर करंट लो कर देते हैं। अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी क्या है, कम है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जो है करंट वो फिर कम कर देते हैं ताकि जो एनर्जी का ज़ाया है वो कम हो, करंट कम ट्रांसफ़र हो और एनर्जी का जो ज़ाया है वो क्या हो, कम हो। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, एसी वोल्टेज को क्या करती है, कम या ज़्यादा करती है, या फिर हम कह सकते हैं तब्दील करती है। एसी वोल्टेज में जो करंट है वो एक ही सीमत में नहीं जाता और अपनी सीमत क्या करता है, तब्दील करता है। उसको हम क्या कहेंगे, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि अपनी सीमत वक्तन व फक्तन क्या करता रहता है, तब्दील करता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ से बना हुआ है। ट्रांसफार्मर में क्या होती है, एक लोहे की कोर होती है जिसके गिर्द दो तारों ने उसे लपेटा होता है। एक जो तार बैटरी के साथ जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरी जो एक्सटर्नल सर्किट या फिर बैरूनी सर्किट को जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कोयल के जो टर्न्स होते हैं, टर्न्स मैंने बताया है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वीपी वो वोल्टेज है जो कि प्राइमरी कॉइल के अंदर मौजूद है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है टर्न्स के, इसका ये मतलब है कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि एक चीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ रही है दूसरी चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर एक चीज़ जितनी ज़्यादा कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। दोनों एक जैसे ही बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। इसके बाद हमने देखा कि इंडक्शन के ज़रिए क्या होता है कि पहले प्राइमरी कॉइल में बैटरी करंट देती है, फिर इंडक्शन के ज़रिए सेकेंडरी कॉइल में जाता है, उसके बाद एक्सटर्नल सर्किट को मिल जाता है। फिर हमने आगे पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, दो मुख्तलिफ इकसाम है। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में क्या होता है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, एसी वोल्टेज को कम किया जाता है। स्टेप अप में जो एनपी है, एनपी वो कम होती है एनएस के। एनपी जो टर्न्स होती हैं प्राइमरी कॉइल की वो कम होती है एनएस के, तो वीपी भी क्या होगा, कम होगा वीएस के। इसी तरह स्टेप डाउन में क्या होता है कि एनपी ज़्यादा होती है एनएस से, जो टर्न्स होती हैं प्राइमरी कॉइल की वो ज़्यादा होती हैं एनएस से, सेकेंडरी कॉइल से। उसी तरह वीएस ज़्यादा होगा वीपी ज़्यादा होगा वीएस से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने पढ़े हैं कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। टेप रिकॉर्डर में होता है, रेडियो, कंप्यूटर में, जिसमें 220 से 6, 220 से 9 और 220 से 12 तक वोल्टेज को गिराया जाता है। 6 किस में होता है, टेप रिकॉर्डर में, 220 से 9 किस में आता है, वो रेडियो में, और 220 से 12 कंप्यूटर में। इसके बाद जो टीवी है, टीवी में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हमें हज़ारों की तादाद में वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है ताकि टीवी चल सके और चलता रहे। इसके बाद पावर स्टेशन से जब पावर स्टेशन से हाई इलेक्ट्रिसिटी शहरों में लाई जाती है तो फिर वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई वोल्टेज पे लाई जाती है और उस वोल्टेज को हम 220 तक कम करते हैं ताकि हमारे घरों को ये मुहैया की जा सके। फिर हमारे घरों में भी मुख्तलिफ जगहों पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जैसा कि स्टेबलाइज़र, मोबाइल चार्जर, इन चीज़ों में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं क्योंकि इनमें जो चीज़ें हैं ये कम वोल्ट पर काम करती हैं। मोबाइल चार्जर होता है वो 5 वोल्ट पर काम करता है, तो 220 को 5 तक लाने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डाउन। स्टेबलाइज़र इसी तरह फर्ज कर लें अगर ये 110 वोल्ट पर काम करता है तो हमने 220 को 110 पर गिराना है, तो हम फिर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज पर इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पर
एनर्जी का जो ज़या है वो कम होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज होगी तो करंट क्या होगा, लो। मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो करंट की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम। जब करंट कम ट्रांसफ़र होगा तो फिर एनर्जी का जो ज़या है वो क्या होगा, कम होगा। तो आज हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर बेटा। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।